नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। लिमड़ी गुरु गोविंद में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। नगर निकाय में पंचायत चुनाव को लेकर अब कयासों का दौर। झालोद में स्थानीय स्वराज चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न। ईवीएम में कैद हुआ उम्मीदवारों का भविष्य। देवगढ़ बारिया में देगावाड़ा के पास भीषण सड़क हादसा। छकड़ा और बाइक की टक्कर में बाइक चालक की मौके पर मौत। बीकानेर के फड़ बाजार में दो पक्षों में खूनी संघर्ष। लाठी डंडे और पत्थर चले, कई घायल, वीडियो वायरल। डॉक्टर विजय सरदाना विशिष्ट सेवा सम्मान से सम्मानित। कोटा में लोक अधिकार मंच ने किया अलंकृत। मुख्यमंत्री आवास पर बीडीओ ने किया सीएम अभिनंदन समारोह। सीएम बोले, ग्राम विकास अधिकारी विकास की मुख्य धुरी। सूरत में पत्नी की हत्या कर 5 दिन तक लाश के साथ रहा पति। लकड़ी की पेटी में सीमेंट कर छिपाई बॉडी, बेटे ने खोला राज। तारानगर में पेयजल संकट पर कांग्रेस का हल्ला बोल। जलदाय विभाग कार्यालय पर लगाया ताला। फतेहपुरा ग्राम पंचायत की गंभीर लापरवाही, जगह जगह लगे कचरे के ढेर, लोग परेशान। राजसमंद विधायक के जन्मदिन पर हुए सेवा कार्य। विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी के कार्यक्रमों में दिखा उत्साह। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। दाहोद जिले के गुरु गोविंद लिमड़ी तहसील में स्थानीय स्वराज की चुनाव प्रक्रिया अत्यंत शांतिपूर्ण और उत्साहजनक माहौल में संपन्न हुई। लिमड़ी में कुल 26 पंचायत सीटें थी, जिनमें से लिमड़ी एक सीट निर्विरोध घोषित हुई, जबकि 25 सीटों पर चुनाव कराया गया। साथ ही लिमड़ी गुरु गोविंद की जिला पंचायत की कुल 6 सीटों पर भी मतदान हुआ। गर्मी के बीच सुबह से ही जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गई। युवाओं से लेकर वृद्धों तक ने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के इस पर्व को मनाया। चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की थी। हर बूथ पर पीने का पानी, छांव और वृद्धों के लिए व्हील चेयर जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों ने भी पूरी निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी निभाई। मतदान पूरा होने के बाद सभी ईवीएम मशीनों को कड़ी पुलिस सुरक्षा के साथ निर्धारित स्ट्रांग रूम में सील कर दिया गया। पुलिस विभाग सहित कर्मचारियों ने वृद्ध और अशक्त नागरिकों को मतदान केंद्र तक पहुंचाने में मदद की। लिमड़ी गुरु गोविंद तालुका पंचायत की कुल 25 सीटों पर 85 उम्मीदवार मैदान में थे और 187 बूथों पर मतदान हुआ। जी सर। आज रोज गुरु गोविंद લીંબડી તાલુકા ખાતે 26/4/2026ના રોજ યોજાયેલ તાલુકા પંચાયતની તાલુકાની 26 સીટ પૈકી એક તાલુકા પંચાયત સીટ ઉપર બિનહરીફ ઉમેદવાર જાહેર થતાં 25 સીટ ઉપર આજ રોજ કુલ 187 બૂથ ઉપર તેમજ દાહોદ જિલ્લાની 50 જિલ્લા પંચાયતની સીટ પૈકી 6 જિલ્લા પંચાયતની ગોવિંદ ગુરુ લીંબડી તાલુકામાં આવેલ 6 સીટની કુલ 187 બૂથ ઉપર શાંતિપૂર્ણ રીતે કોઈપણ અનિચ્છનીય બનાવો વગર શાંતિપૂર્ણ રીતે આજ રોજ મતદાન પૂર્ણ થયેલ છે। આપનું નામ? બીસી ચૌધરી, જિલ્લા રજિસ્ટ્રાર સહકારી મંડળીઓ, ગુરુ गोविंद લીંબડી, जिला पंचायत चूंटनी अधिकारी दाहोद। दाहोद जिले के झालोद में स्थानीय निकाय की चुनाव प्रक्रिया अत्यंत शांतिपूर्ण और उत्साहजनक माहौल में संपन्न हुई। झालोद में जिला पंचायत की कुल 3 सीटों पर 12 उम्मीदवार मैदान में थे, जबकि पंचायत की 20 सीटों के लिए 78 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई। तालुका के कुल 117 बूथों पर मतदान कराया गया और उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम में कैद हो गया। गर्मी के बावजूद सुबह से ही जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गई। युवाओं से लेकर वृद्धों तक ने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के इस पर्व को मनाया। चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की। हर बूथ पर पीने का पानी, छांव और वृद्धों के लिए व्हील चेयर जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। मतदान पूरा होने के बाद सभी ईवीएम मशीनों को कड़ी पुलिस सुरक्षा के साथ निर्धारित स्ट्रांग रूम में सील कर दिया गया। झालोद में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला। जिला पंचायत की 3 सीटों पर 12 और तहसील पंचायत की 20 सीटों पर 78 उम्मीदवारों के बीच कड़ी टक्कर रही। मुख्य चुनाव अधिकारी झालोद प्रांत A.K. भाटिया ने कहा कि चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रहा। मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया। दाहोद जिले के देवगढ़ बारिया में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। तालुका के देगावाड़ा गांव के पास छकड़ा और बाइक के बीच हुई जोरदार टक्कर में बाइक चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार देगावाड़ा गांव के पास मार्ग से गुजर रहे एक छकड़ा और मोटरसाइकिल के बीच भीषण टक्कर हो गई।
हादसा इतना भयानक था कि बाइक चालक उछलकर दूर जा गिरा और उसे शरीर पर गंभीर चोटें आई। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के स्थानीय लोग तुरंत मौके के लिए घटनास्थल पर दौड़ पड़े। स्थानीय लोगों द्वारा बचाव कार्य शुरू किए जाने से पहले ही गंभीर चोटों के कारण बाइक चालक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों की भीड़ जमा हो गई। मृतक की पहचान की जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू की। साथ ही हादसे का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस छकड़ा चालक की तलाश कर रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस मार्ग पर स्पीड ब्रेकर और सुरक्षा के इंतजाम करने की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। बीकानेर शहर के कोटगेट थाना इलाके के फड़ बाजार में शनिवार देर रात एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर लाठी डंडे और पत्थर चले। झड़प में कई लोग घायल हुए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में नशे की बिक्री को लेकर पिछले कई दिनों से दोनों पक्षों के बीच तनातनी चल रही थी। शनिवार रात यह विवाद उग्र हो गया और देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। दोनों तरफ से एक दूसरे पर लाठी और पत्थरों से हमला किया गया। झड़प के दौरान कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई, जिन्हें उपचार के लिए पीबीएम अस्पताल ले जाया गया। सूचना मिलते ही कोटगेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया। इस खूनी संघर्ष का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर लाठी डंडों और पत्थरों से हमला करते नजर आ रहे हैं। आसपास के लोग जान बचाकर सुरक्षित स्थानों की ओर भागते दिखे। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कोटगेट थाना अधिकारी ने बताया कि झड़प में शामिल लोगों की पहचान की जा रही। वायरल वीडियो के आधार पर भी कार्रवाई होगी। इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। समाज और चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉक्टर विजय सरदाना को लोक अधिकार मंच कोटा द्वारा विशिष्ट सेवा सम्मान से नवाजा गया। लोक अधिकार मंच के पदाधिकारियों ने डॉक्टर सरदाना की दीर्घकालीन सेवाओं और जनहित के प्रति उनके समर्पण की सराहना करते हुए उन्हें सम्मान पत्र भेंट किया। इस अवसर पर लोक अधिकार मंच के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें जिला अध्यक्ष श्री शंकर आसंगदानी और संभागीय अध्यक्ष प्रमोद कुमार सोनी प्रमुख रूप से शामिल थे। पदाधिकारियों ने बताया कि डॉक्टर विजय सरदाना के सेवा भाव को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मंच द्वारा उन्हें यह प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इस सम्मान पर डॉक्टर विजय सरदाना ने लोक अधिकार मंच का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य लोग और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोग मौजूद रहे। जयपुर में मुख्यमंत्री आवास पर राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के बैनर तले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। प्रदेश के 41 जिलों से सैकड़ों की संख्या में ग्राम विकास अधिकारी सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। संख्या इतनी अधिक थी कि बैठने के लिए कुर्सियां कम पड़ गई और अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के ग्राम विकास अधिकारी कर्मयोगी हैं और ग्राम के विकास की मुख्य धुरी है। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी के 750 नवीन पद सृजित करने और पदोन्नति के न्यायिक व्यवधान दूर करने पर संवर्ग को बधाई दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। सीएम ने कहा कि जिस राज्य के कर्मचारी संतुष्ट रहते हैं वह राज्य त्वरित गति से विकास करता है। सरकार महासंघ के माध्यम से कर्मचारियों से संवाद स्थापित करेगी। प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा ने वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी के 750 पद सृजन, वरिष्ठता नियमों में संशोधन, 850 रिक्त पदों पर भर्ती और 3467 नवीन पद सृजन के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। गुजरात राज्य में सूरत के सलाबतपुरा इलाके में मानवता को शर्मसार कर देने वाली क्रूर वारदात सामने आई है। एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर सबूत मिटाने के लिए लाश को लकड़ी की पेटी में बंद कर उस पर सीमेंट का प्लास्टर कर दिया। आरोपी विशाल सालवी 5 दिन तक पत्नी की लाश के साथ घर में रहा और बाहर पत्नी के गुम होने का झूठा नाटक चलता रहा। आखिरकार 13 साल के बेटे को मिली पिता की चिट्ठी से हत्या का खुलासा हुआ। आरोपी विशाल सालवी ने 20 अप्रैल को अपनी पत्नी शिल्पा की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को गहरा दरवाजा के पास कागजी की चाल स्थित अपने पुराने मकान में छिपा दिया। सबूत मिटाने के लिए लाश को लकड़ी की पेटी में रखकर ऊपर से सीमेंट का लेप चढ़ा दिया ताकि बदबू ना आए। 5 दिन तक विशाल ने पुलिस और परिवार को गुमराह किया। शिल्पा के पिता प्रदीप को फोन पर बताया कि उसने शिल्पा को अस्पताल के पास उतारा था, तब से वह लापता है। पिता के सूरत आने पर खुद उनके साथ थाने जाकर पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। 25 अप्रैल की रात 13 साल के बेटे आरव ने अपने रिश्तेदार को व्हाट्सएप पर एक चिट्ठी का फोटो भेजा। ये चिट्ठी उसके पिता विशाल ने उसे देकर फरार होने से पहले दी थी। चिट्ठी में विशाल ने कबूला कि उसने गुनाह किया है और इसके लिए वह खुद जिम्मेदार है।
साथ ही हत्या की तारीख 20 अप्रैल और लाश छिपाने का पता भी लिखा था। पुलिस जब कागजी की चाल पहुंची तो सीमेंट के प्लास्टर के नीचे से शिल्पा की सड़ी गली लाश बरामद हुई। चिट्ठी में विशाल ने लिखा था कि शादी के 3 साल बाद पत्नी के व्यवहार में बदलाव आ गया और अनबन शुरू हो गई। लंबे समय तक सहने के बाद मजबूर होकर यह कदम उठाया। मृतका के पिता के अनुसार विशाल कोई काम नहीं करता था, जिससे घर में रोज झगड़े होते थे। 13 साल का आरव और 8 साल की नितारा बेसहारा हो गए। 5 दिन तक पिता के साथ रहने वाले बच्चों को पता ही नहीं था कि मां की लाश पेटी में बंद है। गोदादरा पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फोरेंसिक टीम सबूत जुटा रही है। फरार आरोपी विशाल की तलाश में टीमें लगी हैं। चूरू जिले के तारानगर विधानसभा क्षेत्र के गांव और शहरी क्षेत्र के गहराती पेयजल समस्या को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ नेता हरि सिंह बेनीवाल के नेतृत्व में जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। गुस्साए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया और विभाग व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि भीषण गर्मी में पूरे क्षेत्र में पानी की किल्लत है, लेकिन विभाग आंखें मूंदे बैठा है। पेयजल समस्या को लेकर कार्यकर्ताओं और अधिशासी अभियंता के बीच करीब 1 घंटे तक वार्ता चली। अधिकारी ने समस्या के समाधान के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा, जिस पर दोनों पक्षों में सहमति बनी। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि 7 दिन में पेयजल आपूर्ति दुरुस्त नहीं हुई तो पूरे क्षेत्र के कार्यकर्ता जलदाय विभाग के सामने अनिश्चितकालीन पड़ाव डालेंगे। इसकी समझ जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। प्रदर्शन में कुंदन सैनी, जासम खोखर, मानसिंह सैनी, पप्पू गोस्वामी, बूंदे खालुहार सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। दाहोद जिले के फतेहपुरा कस्बे में ग्राम पंचायत की लापरवाही के कारण जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं। यह स्थिति स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रही है। यह कचरा लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। कचरे के ढेरों को लेकर स्थानीय प्रशासन में निष्क्रियता साफ नजर आ रही है। ग्राम पंचायत द्वारा कचरे के निस्तारण के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई, जिससे पूरे नगर में कचरे के ढेर जमा हो गए। इसकी वजह से मच्छर, मक्खी और अन्य कीटों का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे क्षेत्र में बीमारियां फैलने की आशंका बढ़ गई है। गंदगी के कारण बदबू और संक्रमण का खतरा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद पंचायत इस ओर ध्यान नहीं दे रही। बरसात से पहले यदि कचरे का निस्तारण नहीं हुआ तो स्थिति और भयावह हो सकती है। फतेहपुरा ग्राम पंचायत को इस समस्या के समाधान के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए और स्वच्छता बनाए रखने के लिए कचरे के निस्तारण की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। रमेश कुमार ચોથમલ અગ્રવાલ હું આજે દુકાન આવ્યો તો કાલે શનિવારનો હાટ હતો, પણ સવારે સફાઈ કામદાર કોઈ અહીંયા આવતા નહીં અને અહીંયા સફાઈ જે કામદાર કરવા આવે છે એ બાઈ અઠવાડિયામાં 3 દિવસ આવતી નહીં અને આ ફેરે પગાર લેવા સહી કરાવવા આવી હતી તો પણ મેં સહી કરી નથી। કેટલા દિવસથી આ કચરો એમને એમ પડી રહે છે? આમને આમ જ પડી રહે, અઠવાડિયામાં 3 થી 4 દાડા આવતી જ નથી, 3-4 દાડા જ આવે। ના જે મેઇન રોડ છે આ મામલતદાર ઓફિસ સરકારી હોસ્પિટલમાં શું છે આ રોડની હાલત? હવે કચરો ઠેર ઠેર ઢગલા વળેલા દેખી લો તમે તમારી રીતે। સારું, આપનું નામ? કમલેશ અગ્રવાલ। બોલો। આ જાલોદ રોડ ઉપર કચરાવાળી 8 દિવસમાં 1 દિવસ પણ આવતી નથી અને હમણાં કાલે શનિવારનો હાટ આખો બજારમાં કચરા એટલો બધો કચરો ગંદકી કરી મેલી છે કે એને સફાઈ કરતે કંઈક 2-2 કલાક થાય એક દુકાને, એવી પરિસ્થિતિ છે। આ કેટલા દિવસથી આવો ચાલે છે? હા તો 12 મહિનાથી આવું જ ચાલે છે। હા, અઠવાડિયામાં 1 દિવસ આવે છે ને કેટલી વખત રજૂઆત કરી છે, કોઈ બદલતું નથી। સારું, આપનું નામ? આરએસ કુમાર પનાલાલ નહાર। भाजपा विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी के जन्म दिवस पर राजसमंद शहर में जन सेवा और सामाजिक सरोकारों की मिसाल देखने को मिली। कहीं रक्तदान शिविर आयोजित हुए तो कहीं तुलादान और लड्डुओं से तोलकर विधायक का अभिनंदन किया गया। दिन की शुरुआत प्रातः गायत्री शक्तिपीठ किशोर नगर में हवन एवं जन्म दिवस संस्कार से हुई। इसके बाद पीपली आचार्यान में तुलादान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आमजन मौजूद रहे। श्री द्वारकेश गौशाला आसोटिया में गौ सेवा के साथ सेवाधारियों का सम्मान किया गया। वहीं प्रजा विहार कांकरोली में चिकित्सा परामर्श एवं रक्तदान शिविर का उद्घाटन कर जनसेवा का संदेश दिया गया। आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के साथ संवाद कर उनका उत्साहवर्धन भी किया गया। दोपहर में श्री द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन के पश्चात जनप्रतिनिधियों और नागरिकों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां क्षेत्रीय विकास और जनहित के मुद्दों पर चर्चा की गई। कार्यक्रमों के दौरान शहर भर में विधायक का स्वागत और अभिनंदन किया गया। यह आयोजन नरेंद्र मोदी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के संकल्प से प्रेरित बताए गए। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।